हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल प्रभात एग्जाम में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएससी के पढ़ाई में अगर मन ना लगे तो क्या करें। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं। देश के लिए सिविल सेवक बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों छात्र यूपीएससी आईएएस का प्रयास करते हैं। हर साल आवेदकों की संख्या, अपेक्षाओं और दबाव में कई गुना वृद्धि होती है और ठीक ही है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए न केवल अपार धैर्य, दृढ़ता, संगति, निश्चिंतता, बल्कि नियमित अभ्यास और स्मार्ट हार्डवर्क की आवश्यकता होती है। जब कोई इस परीक्षा में बैठने का फैसला करता है तो इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है कि अब उनकी दिनचर्या अब पहले के समान नहीं होगी। इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए व्यक्तिगत जीवन और आदतों में एक निश्चित बदलाव की आवश्यकता होती है। ऐसे आकांक्षी छात्र को अपने जीवन शैली और दैनिक आदतों के साथ साथ हद तक परिवार और दोस्तों के सामाजिक दबावों को मैनेज करना होता है। अधिकांश गंभीर छात्र इस तथ्य को भी अच्छी तरह से जानते हैं और तैयार रहते हैं कि इस यात्रा के लिए उन्हें बहुत सी चीजों का त्याग करना होगा। हालांकि सचेत रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस तैयारी के दौरान में किसी को भी बर्नआउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यूपीएससी क्लियर करने के लक्ष्य को भी भेद पाना मुश्किल हो जाएगा। आइए जानते हैं कि यह बर्नआउट क्या है। यूपीएससी के कैंडिडेट्स के लिए देर रात तक बैठना और दिन ब दिन अध्ययन करना, जो कि बर्निंग मिडनाइट ऑयल के नाम से जाना जाता है। एस्पिरेंट्स अक्सर अपनी नींद को छोड़ देते हैं ताकि वे अतिरिक्त अध्याय या विषयों को कवर कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक दिन में सबसे अधिक संभव संख्या में घंटों का उपयोग करना एक विशाल पाठ्यक्रम के अधिक से अधिक कवर करने के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या स्टूडेंट को ऐसा करते समय उन्हें अपने स्वास्थ्य पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए? हम ये जानते हैं कि जब हम अपने शरीर पर उच्च तनाव और कठोर अनुशासन और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए कोई दबाव डालते हैं तो उसी समय शरीर को ठीक से आराम करने की भी आवश्यकता होती है। यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से 2 हैं। आइए अब देखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान हम कैसे बर्नआउट से बच सकते हैं। सबसे पहले समय प्रबंधन। सभी यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए समय का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसलिए अधिकांश इच्छुक व्यक्ति टाइट शेड्यूल बनाते हैं और अपने स्वास्थ्य के बारे में कम और अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचे इस बारे में अधिक सोचते हैं। हालांकि यहाँ स्वास्थ्य भी धन है को लागू करना चाहिए। एक और बात यह है कि जब हमारा शरीर हमारे काम की गति को बनाए रखने में विफल रहता है तो हम अनुपादक श्रम में अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। तो पहले उम्मीदवारों को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वे स्प्रिंट या मैराथन के विजेता बनना चाहते हैं, क्या वह असहाय हो जाना चाहते हैं और अपने सपनों को छोड़ देना चाहते हैं, या अंतिम चरण तक पहुंचने तक अपने लक्ष्यों के लिए काम करना चाहते हैं। क्या वो जलना चाहते हैं या वे तब तक जलते रहना चाहते हैं जब तक वे सफल नहीं हो जाते। बर्नआउट, जैसे कि डिक्शनरी द्वारा परिभाषित किया गया है, उस घटना को संदर्भित करना है जहां कोई व्यक्ति अपने काम या अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ है। ऐसे व्यक्ति अपने काम में बेफिक्र और विचलित महसूस कर सकता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए थकावट, अक्षमता और निरंतर भावना 3 प्रमुख लक्षण हैं। उदाहरण के लिए स्ट्रेच पर लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद व्यक्ति शारीरिक और भावनात्मक रूप से थकावट महसूस करने लगता है। घुटन, असहायता, सिरदर्द, बुखार और थकान जैसे कुछ अन्य समान लक्षण हैं। इसलिए समय प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी टाइम टेबल विकसित करना महत्वपूर्ण है। आप इन्हें आजमा सकते हैं कि खुले में गहरी सैर करना, गहरी सांस लेना या अच्छी वीडियो देखना। अब बात करते हैं डे ऑफ ले। अगर आपका दिमाग बिल्कुल ही आपकी सुनना बंद कर दे तो एक पूरा दिन आराम करे और अपना मन और चित्त की शांति के लिए कुछ मनोरंजन का सहारा ले, जैसे कोई मूवी देख ले, कोई स्पोर्ट्स खेल ले इत्यादि। मॉर्निंग वॉक। अब शांत चित्त, मन और दिमागी संतुलन के लिए आवश्यक है कि प्रतिदिन आप सुबह टहले। सुबह की ताजी हवा इंसान के मनोदशा को बदलने में सहायक होती है। इसे आप नियमित रूप से करें तो आप पाएंगे कि आपका शरीर और दिमाग के बीच एक अच्छा संतुलन बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे साथियों के साथ शेयर करें जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।